सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हो रही है द 50 शो के बारे में कि कौन कौन होने वाला है द 50 शो में, जिसके 2 सेलिब्रिटी कंफर्म हो चुके हैं। सबसे पहले फैजू और दूसरा करण पटेल। हम सभी को पता है फैजल के बारे में, फैजल रियलिटी शो के किंग है, और करण पटेल के बारे में हम सभी को पता ही है मोहब्बतें में उन्होंने कितनी चार चांद लगाई थी। अब बात आती है शो के बारे में कि आखिरकार शो है क्या। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है द शो का महल, और इस महल को आज एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ क्या वो 50 कंटेस्टेंट आएंगे और किस तरह से रहेंगे इस शो में। आप देख रहे हो पूरा ऐसा लग रहा है मैं जयपुर में आया हूँ, बट मैं जयपुर में नहीं आया हूँ, मैं मुंबई के एक शो में आया हूँ जिसका नाम है द 50। और इसी शो में 50 कंटेस्टेंट रहने वाले हैं, जिसके 2-3 अलग अलग डिवाइड किए गए हैं गेम्स के हिसाब से। एक अरीना महल है, उसके बाद एक कोर्टयार्ड है। सबसे पहले हम अरीना जाएंगे, उसके बाद कोर्टयार्ड जाएंगे, और उसके बाद महल को एक्सप्लोर करेंगे किस तरह महल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले जाते हैं अरीना और देखते हैं कि क्या है अरीना के बारे में और क्यों इतने लोग एक्साइटेड है अबाउट अरीना, कोर्टयार्ड एंड अबाउट दिस गेम। लेट्स गो। सो इस वक्त हम आ चुके हैं अरीना के सेक्शन में। अरीना, इस जगह को नाम दिया गया है अरीना, जहाँ वो 50 कंटेस्टेंट आएंगे और उस टाइगर को सामना करना पड़ेगा, जिसकी कह सकते हो टाइगर वहाँ पे रहेगा, और वहाँ से टाइगर डिमांड करने वाला है कि क्या क्या गेम के बारे में होगा। इस सेक्शन का नाम अरीना दिया गया है। उसके पीछे हम देख सकते हैं पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है द 50, जो 1 वेब से शुरू होने वाला है जियो हॉटस्टार और कलर्स पे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। बट इस अरीना के बारे में मैं बताऊं तो अरीना का एक सेक्शन है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये टाइगर है जिसका लोगो यहाँ पे लगाया गया है, और इसी तरह से एक टाइगर आने वाला है जो सभी कंटेस्टेंट को बताने वाला है कि किस तरह से गेम होने वाली है, क्या क्या गेम खेलने वाले हैं। और एक आप तुरंत देख सकते हो वहाँ से टाइगर की एंट्री होने वाली है। अब टाइगर कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। टाइगर क्या पार्शियलिटी दिखाएंगे, क्या सबके साथ एक ही तरह का व्यवहार करेंगे। एक बार अरीना के ऊपर हम देखेंगे, अलग अलग 4 पिलर्स दिए हैं। एक पिलर यहाँ पे, एक पिलर वहाँ पे है, एक 3rd पिलर वहाँ पे, और 4th पिलर मेरे जस्ट ऊपर है 4th पिलर। हमने जयपुर में इस तरह का सेटअप देखा था, जयपुर में अक्सर इस तरह का महल होता था, बट ऐसा पहली बार बॉम्बे में होने वाला है, द 50 शो में होने वाला है, जिसकी चर्चा काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे होने वाली है कि उस 50 कंटेस्टेंट की लिस्ट में कौन कौन होने वाला है। करण पटेल का नाम आ गया है, फैजू का नाम आ गया है, जो सब मैंने पहले ही कहा था, बट और 48 कंटेस्टेंट कौन है। रजत दलाल एक बड़ा नाम है जो बिग बॉस के घर के अंदर भी दिखे थे, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। बट बात करें इस स्पेसिफिक जगह का अरीना में, अब ये अरीना में क्या होगा। हमने देखा है राजा महलों में ऐसी ही जगह रहती थी जहाँ पे एक तरफ राजा रहते थे, और राजा पूरी जो सेना रहती है उसको बताती है कि इस तरह से आप गेम खेलो। सेना में दरार आती है, सेना एक तरफ खेलती है, दूसरी तरफ खेलती है, बट ये सेना कैसे खेलेगी। जो 50 खिलाड़ी है, कहा जा रहा है 50 खिलाड़ी है, 50 दिन है, और 50 एलिमिनेशन, और एक जीतेगा, यानी 49 एलिमिनेशन होगा और एक बनेगा उस 50 खिलाड़ी के बारे में। ये अरीना का सेटअप फिर से बता दूं, 4 पिलर्स है जो जयपुर में हमने अक्सर देखा था, बॉम्बे के सेटअप पे पहली बार होने वाला है और पहली बार देखेंगे। चलिए अब दूसरा सेटअप जाते हैं कोर्टयार्ड के सेटअप पे कि क्या है कोर्टयार्ड के सेटअप है। अरीना का सेटअप आप एक और बार देख लीजिए, इसी तरह से अरीना का सेटअप दिया गया है, काफी ब्यूटीफुल। महलों में देखा गया था, मुंबई में पहली बार देखा जा रहा है। अब जाते हैं कोर्टयार्ड के सेटअप पे कि क्या है होने वाला है कोर्टयार्ड का सेटअप। लेट्स गो टू कोर्टयार्ड सेटअप, लेट्स गो। अरीना के सेटअप के बाद अब हम जाएंगे लॉबी की तरफ, लॉबी से कोर्टयार्ड जाएंगे। बट लॉबी आपको दिखा दूं, लॉबी जिस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया गया है, और मेरे पीछे यहाँ पे लायन है जिसे जंगल का राजा कहते हैं, लायन का सेटअप है। वहाँ पे भी लायन का फोटो है और यहाँ पे भी लायन है, और जिस तरह से पूरी तरह
लायन से सराउंडेड है ये जगह, लॉबी। और ये इस महल का राजा है। जिस तरह महल में एक लायन आने वाला है और सभी को बताएगा कि गेम किस तरह से खेली जाएगी। और ये लायन के बाद इधर भी लायन का बहुत बड़ा पोस्टर है, जो द 50 का पोस्टर है, ये ऊपर ही है मेरे तरफ 50 का, कि कौन होने वाला है ये लायन, जंगल का शेर कौन है। और उसके बाद तुरंत कोर्टयार्ड का सेटअप है और इसके अंदर जाएगी हम कोर्टयार्ड के सेटअप पे और देखेंगे कि कोर्टयार्ड का सेटअप क्या था। अरीना का सेटअप मेरे राइट हैंड साइड है और कोर्टयार्ड का सीधा, और यहाँ से फिर महल जाएंगे। तो चलिए कोर्टयार्ड का सेटअप आपको नज़र दिखते, लेट्स गो। अरीना और लॉबी के बाद मैंने महल के बड़े सेक्शन के अंदर एंटर कर दिया है और इसे मैं बंद कर देता हूँ। और इस सेक्शन का नाम है कोर्टयार्ड सेक्शन, जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे कंटेस्टेंट बैठेंगे, चिल मारेंगे और गपशप करेंगे। उस तरह का सेटअप ये लग रहा है। बट इस सेटअप में आप देख रहे हैं यहाँ पे सोफ़ा है। सोफ़ा में यहाँ पे किस तरह से बातें होगी, हम सभी को पता है कि अक्सर महल कहे या फिर घर के एक एरिया होता है जहाँ पे कंटेस्टेंट एक दूसरे की चुगली करते हैं। सो मुझे लग रहा है 250 के कंटेस्टेंट यहाँ बैठेंगे और चुगली करेंगे। बट मेरी नज़र उसी दौरान एक ऐसे रूम पर गई है जिसके बारे में आप शो देखोगे तभी आपको पता चलेगा। बट मैं वो रूम के बारे में अंदर जाऊँगा। यहाँ पे उस रूम की एंट्री है और इस रूम के अंदर क्या होने वाला है ये आप जब शो देखोगे, जियो हॉटस्टार और कलर्स पे जब शो देखोगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से इस शो के अंदर इस रूम के बारे में कहा गया। सो उस रूम की मैं बात कर रहा था जिस रूम में आ चुका है। और मैंने कहा था पहले ही कि इस रूम के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी आपको देने नहीं वाला हूँ। बट आपको जब शो देखोगे सभी जगह मैंने एक चीज़ नोटिस की कि लायन है, इधर भी है, बाहर भी है, इस तकिए में भी है। देखिए तकिया जो नज़र आ रहा है उसमें भी है। सो ये लायन का जो गेम है, कहते हैं ना जंगल का शेर कौन होता है, जंगल का शेर अक्सर लायन होता है। और इस महल का भी शेर लायन होने वाला है। और लायन के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको ये शो देखना पड़ेगा जो 1 फेब से शुरू होने वाला है। और उसके बाद पता चलेगा कि 50 कंटेस्टेंट कौन है। बट कंटिन्यू करता हूँ मैं इस रूम के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो खिलाड़ी एलिमिनेट हो गए वो इस रूम में आ सकते हैं, हार्ट टू हार्ट चांसेस है। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। बस आपको इस रूम में देख रहे, यहाँ पे एक सोफा रखा गया है, वहाँ पे 2 सोफा रखा गया है, 3 सोफा वहाँ पे रखा गया है और चौथा सोफा वहाँ पे रखा गया है। और एक दरवाजा है उसके जस्ट पीछे, जो आई गेस इस महल के तुरंत एग्जिट पोल, जैसे हर शो में होता था एक एग्जिट पोल जो एक दरवाजा रहता है, वहां से शो के बाहर जाने का एक दरवाजा रहता है जो डायरेक्टली आपको एलिमिनेट करेगा। सो उसी तरह का कुछ हार्ट टू हार्ट बोल सकते हैं एलिमिनेशन का। एक जस्ट पीछे है, आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे एक ब्राउन कलर का दरवाजा है जो शायद तक इस शो के एलिमिनेट यहाँ से हो सकते हैं। अब पूरी तरह से पता नहीं कि यहाँ पे वही है, ये एलिमिनेशन है। इसके बारे में आपको जानकारी के लिए आपको शो देखना होगा जो 1 फेब से शुरू होने वाला है। अरीना और कोर्टयार्ड के बाद अब हम खड़े हैं मुख्य महल के दरवाजे के बाहर और इसी दरवाजे के अंदर 50 कंटेस्टेंट अंदर जाएंगे और इसके अंदर ही उन्हें रहना होगा। अरीना और कोर्टयार्ड का तो दर्शन मैंने आपको करा दिया है। ये मुख्य दरवाज़ा है और ये मुख्य दरवाज़ा यहाँ से खुलेगा और अंदर जाएंगे और देखेंगे। लेट्स गो। सो मेन महल के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। इस दरवाजे से सब कंटेस्टेंट अंदर आएंगे और ये है मेन महल जहाँ पे कंटेस्टेंट को रहना होगा। और काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया गया है इस महल को। महल के आने के बाद
आपको बता दूं ये लिविंग एरिया है जहाँ पे कंटेस्टेंट अक्सर यहाँ पे रुकेंगे, बातें करेंगे। और इसके बारे में अगर बता दूं तो 2 ऊपर रूम दिए गए हैं, 4 नीचे रूम दिए गए हैं। टोटल 6 रूम ही है इस महल में। क्या 6 रूम में 50 कंटेस्टेंट फिट बैठेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा जो सिटिंग एरियाज होते हैं, यहाँ पे एक सिटिंग एरियाज है जहाँ पे सोफा रखा गया है, 3 चेयर यहाँ पे रखी गई है, 2 चेयर यहाँ पे रखी गई है और एक सोफा रखा गया है और उससे पीछे एक टीवी रखी गई है। टाइगर यहाँ से ही सब कंटेस्टेंट को बताएगी कि क्या क्या उन्हें करना पड़ेगा। एक एरिया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो काफ़ी लोग चर्चा करने वाले हैं जब शो शुरू होने वाला है, वो एरिया आप देख सकते हो मेरे जस्ट पीछे है, द टाइगर एरिया। यहाँ से शेर आने वाले हैं, हमें एक्सेस नहीं दिया गया है उसके अंदर। उसके राइट और उसके लेफ्ट में रूम दिया गया है। चलिए उसके बाहर जाते हैं और देखते हैं कि शेर का लुक कैसा होगा, कि वहाँ से इस महल का लुक कैसा होगा और उस 50 कंटेस्टेंट को वहाँ से आने वाला है शेर। लेट्स गो। और यहाँ पे शेर का वो फेस है, उस शेर का फेस जो काफ़ी लोग कह रहे कि इस शेर के नकाब के पीछे कौन है। और ये जो रूम है ये वो शेर का रूम है और यहाँ से वो शेर आएंगे। हमें खुद को एक्सेस नहीं है इस रूम में जाने के लिए, यहाँ से वो आएगी और यहाँ पे उस 50 कंटेस्टेंट होने वाले हैं जिसके बारे में, गेम के बारे में समझाएंगे। क्या वो अरीना में होगा या कोर्टयार्ड में होगा, उसके बारे में यहाँ से समझाएंगे। और काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, उनकी तस्वीर भी लगी गई है यहाँ पे। काफ़ी राजा महाराजा का जो लुक रहता है वैसा लुक दिया गया है। एक मोतियों का माला पहनाया है, मुकुट है, उसके नीचे हमारे जंगल के राजा शेर जिनके ऊपर मुकुट पहना गया है और काफ़ी ब्यूटीफुली मुकुट है। और उसके राइट में मैंने जैसे पहले ही कहा था कि उस रूम के राइट और लेफ्ट में एक रूम दिए गए हैं और ये लेफ्ट वाला रूम है। मोस्टली लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कंटेस्टेंट रहेंगे, बट अगर हम अंदर जाते 4 बेड से, एक ये नंबर 1 बेड, नंबर 2 बेड, नंबर 3 बेड एंड नंबर 4 बेड। 50 कंटेस्टेंट्स में 4 बेड एक रूम में। 2 लोग इधर सोएंगे, 2 लोग इधर सोएंगे, 4, 6 और 8 लोगों की सोने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि काफ़ी कम होने वाली है स्पेस। और यहाँ पे सिटिंग एरिया है। सो ये लेफ्ट साइड का रूम था, अब राइट साइड के रूम में जाने वाले हैं कि राइट साइड का रूम किस तरह से होने वाला है। बट काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे 4 बेड्स है। अब हम राइट साइड के जाएंगे कि इससे डिफरेंट है क्या, इसी तरह का रूम है, ये देखने वाले हैं। चलिए। सो टाइगर के रूम के बाहर जू में ही जो लेफ्ट हैंड साइड का रूम था, मैंने राइट हैंड साइड का रूम आपको दिखाया। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो रूम है, यहाँ पे अंदर एंट्री मारते और देखते कैसा होने वाला है ये रूम। काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है द 50 शो के। यहाँ पे भी 2 बेड यहाँ पर है और 2 बेड यहाँ पर है। अब बात आती है, वहाँ पे भी 4 बेड से, यहाँ पे भी 4 बेड से, 8 बेड से टोटल इन 50 कंटेस्टेंट के बीच में 8 बेड। मतलब शुरुआत यहाँ से ही होने वाली है कि कौन सोने वाला है, किस तरह से फाइट होने वाली है। ये पहले ही टाइगर ने डिसाइड कर दिया गया है कि सोने से शुरुआत होने वाली है इनकी फाइट्स की। गेम्स खेलेंगे उसमें तो फाइट्स होने वाली है। नॉर्मली हमें पता है कि रियलिटी शो में कोई भी अगर टास्क दिया जाता है या फिर गेम खिलाया जाता है, फाइट होती है। बट क्या उस 50 खिलाड़ी और 8 बेड, राइट हैंड साइड में 4 बेड, लेफ्ट हैंड साइड में 4 बेड, 8 बेड के बीच में शेयर करने वाले 50 खिलाड़ी को, सो फाइट ऐसे ही होगी। और यहाँ पे भी हम देख रहे शेर है, काफ़ी अच्छी अच्छी आर्टिफिशियल्स रखी गई है। यहाँ पे लैम्प रखा गया है छोटा सा। और बट एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि
क्या होने वाला है इस घर पे। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, हम देख सकते हैं। नॉर्मली ये चार्जिंग पॉइंट भी हो सकता है या फिर कनेक्शन पॉइंट हो सकता है, बट मोस्टली पीपल चार्जिंग पॉइंट ही कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हर एक एरियाज में चार्जिंग पॉइंट्स दिया गया है। तो इस घर में या फिर ये महल में फ़ोन अलाउड होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर फ़ोन अलाउड नहीं होगा तो ये जो चार्जिंग पॉइंट्स है वो किसके लिए यूज़ होने वाला है। तो चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। चलिए इस महल के हम थोड़े से नीचे जाते हैं और नीचे जाके उन सारी एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या होने वाला है। नीचे के जो लिविंग एरियाज है, लिविंग एरियाज के सेटअप पे लाइव लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होने वाला है। लेट्स गो। सो ऊपर हम जैसे हमने पहले ही देखा था 2 रूम ऊपर है। अब जाएंगे नीचे, नीचे भी रूम्स दिए गए हैं। अब देखते हैं ऊपर के जो 2 रूम थे वहाँ पे 4 बेडरूम से 4 बेड्स थे, और नीचे कितने बेड्स हैं और कितने लोग नीचे के एरिया में रहने वाले हैं। ऊपर कौन रहने वाला है, नीचे कौन रहने वाला है, वो हम सभी को पता चलेगा 1 फेब को जब आप जियो हॉटस्टार और कलर्स पे जब आप देखने वाला। तो चलिए नीचे जाते हैं और देखते हैं नीचे किस तरह के रूम्स है और किस तरह से डिज़ाइन किया गया है उस रूम को। लेट्स गो। ऊपर के 2 बेडरूम्स के बाद अब हम नीचे के सेक्शन में यानी लिविंग एरिया के पीछे जो सेक्शन बनाया गया है जहाँ पे 4 बेडरूम्स है, जिसके पहले बेडरूम में हम खड़े हैं। और पहले बेडरूम में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बेडरूम है, यहाँ पे एक बेड है, दूसरा बेड यहाँ पे है और चौथा बेड वहाँ पे है। ऊपर भी 4 बेड्स थे, नीचे 4 बेड्स है और ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 बेड्स है। तो टोटल 8 और ये 12 बेड्स यहाँ पे हो चुके। सो नॉर्मली डिज़ाइन किया गया है। चार्जिंग पॉइंट्स का जो मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे भी वैसे ही है और पूरा मिरर दिया गया है। जैसा हम जयपुर में कहते हैं ना शीश महल, उसी तरह से ये डिज़ाइन किया गया है। और अक्सर अगर आप जयपुर जाओगे तब आपको पता चलेगा कि इसी तरह का राजा महाराजाओं का जो महल रहता है, उनके कमरे रहते हैं, इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। जहाँ पे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आने वाला एरिया का स्पेसेज वो पूरी तरह मिरर से भर दिया जाता है। और ये भी इस महल को भी उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। बट एक चीज़ इस महल में कॉमन है, वो है ये लायन। लायन है जो काफ़ी कॉमन है। तो चलिए दूसरे, तीसरे और चौथे बेडरूम की तरफ जाते हैं। अब हम आ चुके हैं सेकेंड बेडरूम में, जहाँ फिर से 4 बेड्स यहाँ पे भी है, 4 बेड्स वहाँ थे लेफ्ट साइड राइट साइड 4 बेड्स है। क्या ये 4-4 की टीम बनने वाली है? ये 50 कंटेस्टेंट में 4-4 की टीम बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये सेकेंड बेडरूम देख सकते हो, काफ़ी वंडरफुली डिज़ाइन की गई है। और ये लिविंग एरिया के राइट हैंड साइड पे है। जैसे हम मुख्य दरवाजे से एंट्री करेंगे उसके राइट हैंड साइड में 2 बेडरूम यहाँ पे दिखे हैं और ये सेकेंड बेडरूम है। चलिए थर्ड बेडरूम देखते हैं। तो 2 बेडरूम के बाद ये एक लिविंग एरिया दिया गया है और लिविंग एरिया के बाद 2 बेडरूम इस तरफ है। तो चलिए तीसरे बेडरूम में हम जा रहे हैं। तीसरे बेडरूम में फिर से वही कॉमन चीज़ जो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, 4 बेड्स यहाँ पे भी दिए गए हैं। शीश महल का जिस तरह मिरर का नक्शा दिया गया है, 1 2 3 4 बेड दिए गए, काफ़ी कॉमन है। हर एक बेडरूम में 4-4 बेड्स दिए गए हैं। क्या 4-4 की टीम से खेलने वाले? चलिए फटाफट जाते हैं क्योंकि वक्त काफ़ी कम है और चौथे बेडरूम की तरफ हम नज़र डाल रहे हैं। फिर से द सेम थिंग, 4 बेड्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बेड और एक छोटा सा सोफा दिया गया है। तो हमने देखा 2 बेड ऊपर थे, 2 बेडरूम्स ऊपर थे, 4 नीचे है, उसके बीच में एक लिविंग एरिया है। हम जैसे बाहर आते हैं तो ये लिविंग एरिया है जहाँ पे कंटेस्टेंट बैठेंगे, एलिमिनेशन की चर्चा होगी, काफ़ी सारी गपशप होगी, एक दूसरे के बारे में बताया जाएगा। और उसके बाद थोड़े ही पास पे एक एरिया दिया गया है, आप जैसे देख सकते हो। ये एरिया अक्सर यहाँ पे एक मिसिंग है, वो है किचन एरिया। बट क्या ये किचन एरिया है? सूत्रों से माने तो ये किचन एरिया तो नहीं है, बट इस एरिया में खाना यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बुफे सिस्टम में खाना आएगा।
क्योंकि किचन एरिया जो होता है वो मेन हो जाता है, और इस महल में किचन एरिया ही नहीं है। सो ये किचन एरिया जैसा है, एक टेबल रखा गया है, क्या यहाँ से खाना आएगा, किस तरह से होने वाला है, बुफे सिस्टम होगा कि क्या लोग यहाँ पे खाना बनाएंगे। अभी तो कोई किचन एरिया जैसा सेटअप नहीं है। उसके बाजू में है एक और सिटिंग एरिया जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, और टीवी है। क्या यहाँ से टाइगर अपने ऑर्डर्स पास करेंगे, वो कमरे से तो पास करने वाले। सो ये लास्ट सिटिंग एरिया मैं दिखा रहा हूँ इस घर का, और इस सिटिंग एरिया में बैठेंगे। सो ये वंडरफुल टूर था महल के बारे में। जो द 50 शो है बहुत जल्द कलर्स और जियो हॉटस्टार पे आने वाला है। काफ़ी वंडरफुल एरियाज़ है, काफ़ी अच्छा महल है, 4 कमरे है, 2 ऊपर कमरे है। लायन के ऊपर काफ़ी चर्चा है। क्या होने वाला है शो में, 2 कंटेस्टेंट फिक्स हो चुके हैं, फैजू और करण पटेल। बाकी के 48 कंटेस्टेंट कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या 50 दिन में 50 एलिमिनेशन होने वाले हैं, और इस शो को कौन जीतेगा? बाकी के डिटेल्स के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, और शो देखने के लिए 1 फेब से जियो हॉटस्टार और कलर्स पे देखना ना भूलें। तब तक के लिए कैमरामैन रवि के साथ मेरा नाम विशाल मुकेश अंबानी, और आप देख रहे हैं बज़ूका।